श्री राधे। बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी हमें आप श्री संप्रदाय एवं रामानुज संप्रदाय के बारे में जानकारी दें। तो श्री संप्रदाय में भगवान रामानुज स्वामी ने जिन 3 दिव्य मंत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार भारतवर्ष में किया, इस कारण से हम रामानुज संप्रदाय भी इसे कहने लगे। जिन 3 दिव्य मंत्रों का प्रतिपादन भगवान श्री रामानुज स्वामी ने किया, आज हम आपको उनके प्राकट्य के बारे में बताएंगे। यद्यपि पीछे के वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूं। सर्वप्रथम इस परंपरा में अर्थात रामानुज संप्रदाय में या श्री संप्रदाय में जो मूल मंत्र दिया जाता है, हस्ताक्षर मूल मंत्र, उसे बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनारायण जी ने अपने भाई नर को दिया था। भगवान नर ने इस हस्ताक्षर मूल मंत्र का जाप तो बहुत किया, किंतु आगे इस परंपरा को शिष्य बनाकर नहीं बढ़ाया, अर्थात उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया। इसलिए यह परंपरा वहीं पर रुक गई। हस्ताक्षर मूल मंत्र का इतना अधिक प्रभाव है, इतना शक्तिशाली मंत्र है कि बद्रीनाथ धाम को ही हस्ताक्षरी क्षेत्र कहा जाने लगा। यह हस्ताक्षर मूल मंत्र जो हमको गुरुदेव भगवान से अपने कान में प्राप्त होता है, यह चारों पुरुषार्थों को देने वाला, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला और समस्त समस्याओं से मुक्त करने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला भी जो तुलसी की माला पर जाप करता है, उस वैष्णव को शरीर पूर्ण होने के बाद मोक्ष, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, वैकुंठ धाम या भगवान विष्णु के पार्षद बनने का मौका मिलता है। यह हस्ताक्षर मूल मंत्र आपके समस्त पापों को शीघ्र काटने में पूरी तरह से समर्थ। यदि हस्ताक्षर मूल मंत्र को भगवान का अवतार ही माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसे भगवान का स्वयं अवतार मानकर ही श्रद्धा सहित गुरुदेव से प्राप्त हुए मंत्र के बाद जपना चाहिए। जो दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र दिया जाता है, यह मंत्र सर्वप्रथम भगवान वैकुंठनाथ जी ने अपनी प्रियतमा महालक्ष्मी वैकुंठ वल्ली जी को दिया था। महालक्ष्मी जी दिन रात इस मंत्र को जपती रहती हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मंत्र जैसे हस्ताक्षर मूल मंत्र शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठकर तुलसी की माला पर जपा जाता है और उपांशु जपा जाता है, जोर जोर नहीं जपा जाता, अत्यंत गोपनीय रखा जाता है। किंतु शरणागति मंत्र की यह विशेषता है कि इसे चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। गृहस्थों के लिए यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत आसान है, क्योंकि गृहस्थों के पास बहुत कार्य होते हैं, तो कार्य करते करते शरणागति मंत्र जपते रहें तो अकारण ही कई हजार नाम गुरुमुखी दिव्य मंत्र हम जप लेते हैं।
किंतु भगवान बैकुंठनाथ से बैकुंठ बल्ली महालक्ष्मी जी इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद स्वयं तो खूब जपी, आगे इस परंपरा को शिष्य बनाकर नहीं बढ़ाया, इसलिए यह मंत्र भी, यह परंपरा भी वहीं रुक गई। तीसरा मंत्र मोक्ष मंत्र कहा जाता है, चरम मंत्र, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता जी का उपदेश करते समय अपने शिष्य अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने भी इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से आत्मसात किया, किंतु किसी शिष्य को आगे न देकर इसी परंपरा को वहीं पर रोक दिया, अर्थात अर्जुन ने भी कोई शिष्य नहीं बनाया। इस तरह से तीनों दिव्य मंत्र जहां के तहां रुक गए, यानी तीनों दिव्य मंत्र आगे नहीं बढ़ सके और परंपरा वहीं रुक गई। चरम मंत्र मोक्ष मंत्र दिन में एक बार पढ़े, ये गीता में लिखा हुआ है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, 66 श्लोक। तीनों परंपराएं वहीं रुक गईं, तो फिर आगे कैसे आई, हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई? कलयुग के प्रारंभ में इस मंत्र को रंगनायकी जी को श्रीरंग महाराज ने, अब इस ध्यान से सुने कि कैसे अविच्छिन्न रूप से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री रंगनाथ ने यही मंत्र तीनों एक साथ, अर्थात अष्टाक्षर मूल मंत्र भी, शरणागति मंत्र भी और चरम मंत्र भी, तीनों एक साथ अपनी प्रियतमा रंगनायकी जी को दिया। और रंगनायकी जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह मंत्र विश्वक्सेन जी को दिया, विश्वक्सेन जी ने सठकोप जी को दिया, और सठकोप जी ने फिर किसी शिष्य को यह मंत्र न देकर, आगे न बढ़ाकर परंपरा वहीं रोक दिया। सठगोप जी के बैकुंठ लोक प्राप्त होने के लगभग 10 या 10,000 वर्ष बाद नाथ मुनि जी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ। तो उनके भगवत भक्ति की निष्ठा को देखकर वे एक वृक्ष के नीचे अलवंदार स्तोत्र का 10,000 पाठ किए। लक्ष्मी जी उनकी इस निष्ठा को देखकर सठकोप जी जो बैकुंठ वास कर रहे थे, उनको फिर से पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्हें दीक्षित करने के आदेश किया। तो सठकोप जी पुनः आकर, सठकोप जी भगवान के खड़ाऊ अवतार हैं, तो वो दोबारा आकर के फिर नाथ मुनि जी को यह दीक्षा तीनों मंत्र एक साथ दिए। नाथ मुनि से यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से गुरुदेव से शिष्य के कान में प्रवाहित होते हुए हम साधारण जीवों तक पहुंची है। तो इस तरह से ये दिव्य 3 मंत्र हम लोगों को कई बार रुकने के बाद योग्य गुरुओं के प्रादुर्भाव से हम तक पहुंची। तो ये तो जानकारी हमने आपको श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में दिए जाने वाले तीनों दिव्य मंत्र के बारे में बताया। आगे के अंक में हम आपको बताएंगे कि भगवान रामानुज का जन्म, प्रभाव और उनके द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाने का
कैसा कैसा योगदान रहा जिसके कारण हम लोग इस मंत्र को जान सके। क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले अंक में इसको बताएंगे। श्री राधे।